लेके जरा ही ना औ आगू पाछू जन पछतावे। जब ये मनुष्य रूपी तन की मृत्यु होती मैया तो बोला कहाँ लिखते दाई मरघटी हम लिख के जरूर देते है नी होती जरैया जरा थे भैया इतनी 10 दिन बाद बरा या सोहारी शूरत। ये हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते मैया, लेकिन वही मरघटिया में जाए के बाद हम सब लभी पछताए झन लगे कि जब तक हमारी ये सांस की डोरी चलत रही, जब तक 4 दिन के जिनगानी मिली रही सो हमन भक्ति भाव भजन नहीं कर पाए, भगवान ला याद नहीं कर पाए। आप सब लभी पछताए झन लगे थे एक बार पुनः निवेदन चाहो कि ताली की सहयोग प्रदान होना चाहिए। ये मरे घटिया माले के जरा ही ना आगो पछो जन पछतावे। इतनी रामायण सुनी लाया भी वो देवी देवता ला मना ले। जय हो राम की महिमा ही अगम अपारा सुनद ही संगीते हुई जा बितारा। हे राम की महिमा ही अगम अपारा सुनद ही दीदी ते हुई जा बितारा। दाई दादा के सेवा ला कर ले प्रभु भजन मन लाला गाले। दाई दादा के सेवा ला कर ले हरि भजन मन लाला गाले। सुत दीदी सुत भैया सुत संगी आए ये पापी जीवन की मुक्ति कराना वो औ देवी देव ताला मना लो। आइए एक बार पुनः निवेदन चाहूँ आप सबके दोनों हाथ ऊपर। आइए भगवान श्री राम जी के लिए सबला दोनों हाथ ऊपर करना है मैया। चलिए जय हो बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग देव सबला टांगना है भाई। जय हो बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग देव। जेकर हाथ जितना ऊपर होकर किस्मत उतना ही सुपर और जेकर हाथ जितना ऊपर जाही वही सबले पहली ऊपर जाही। आप समझ गए लगते हैं ना कैसन वाले ऊपर जाना है। ऊपर जाही के मतलब आप सब तरक्की की ओर ऊपर जाओ, प्रगति की ओर ऊपर जाओ, दिन दुगुनी रात चौगुनी करो हो मैया। तेकर से हाथ ला ऊपर करके रखना है और ताली बजाना है, संग में भजन गाना है का बिने भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिने भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, प्रभु भक्ति चाहिए उद्धार के लिए। बिना भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हे आ हा 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 ला 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 हे आ हा 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 ला 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 हे आ हा हा ला 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 हे आ हा हा ला 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 ला। सियावर रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सुग्रीव जी महाराज अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हनुमान जी से बोले क्या कि सुनो तुम ये दोनों पुरुष का पता लगा करके आओ कि ये कहाँ जा रहे हैं और ये दोनों पुरुष ये दोनों नर कौन है।
यदि वे मन के मालिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग चला जाऊंगा, तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग चला जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके, कौन से रूप में? ब्राह्मण के रूप में धारण करके वहां गए और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे कहा कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? सांवले कौन? भगवान श्री राम जी जो सांवले रंग के हैं, और गोरी कौन? लक्ष्मण जी महाराज जो अति सुंदर रूप में दिखते हैं। तो हनुमान जी महाराज ये दोनों नर को राम और लक्ष्मण जी से पूछे क्या कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? क्षत्रिय के रूप में आप वन में विचरण कर रहे हैं, फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाली आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं? इतना बात का आप जवाब दे दीजिए कि आप हैं कौन जो इस वन में घूम रहे हैं, इस कठोर वन में, इस कठोर अरण्य में आप विचरण कर रहे हैं। मन को हरण करने वाले, मन को हरण करने वाले और आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आपके वन दुख सहकर, आपके वन के दुख सहकर धूप और वायु को सह रहे हैं, वायु को भी सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक है क्या? हनुमान जी महाराज आज भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवताओं में से कोई एक प्रभु हो क्या, या आप दोनों नर और नारायण हो? इस बात का आप जवाब दे दीजिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा में क्या लिखा? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। कहते हैं क्या कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोक के स्वामी स्वयं भगवान हैं, भगवान श्री रामचंद्र, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने पर तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लिया है, मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है। और जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अथवा जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं आप भगवान हैं, स्वयं आप प्रभु हैं, जो मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के, मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आप यहाँ अवतरित होकर के आए। और जग कारण, ये जग कारण तारण शब्द का अर्थ क्या कि दुनिया के कारण, दुनिया के कारण भव संसार से पार उतारने वाले, जो हमको संसार से, इस भव से पार उतारते हैं, इस भव से पार उतारते हैं, इस संसार से पार लगा देते हैं, इस नैया से पार लगा देते हैं। और यह वाक्यांश हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम जी की स्तुति में कहा गया है कि जहाँ पर उन्हें जगत के कारण संसार से पार उतारने वाले और पृथ्वी का बाहर पार करने वाले वो रूप में संबोधित करते हैं, और हमको पार लगाने वाले, इस संसार से पार लगाने वाले कौन? भगवान श्री राम जी। और एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान श्री राम जी कौन है? खेवैया। भगवान श्री राम जी कौन है? खेवैया। यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं क्या कि खेवैया भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो खेवैया जो नाव को खोता है, और एक वो खेवैया जो इस भव सागर से पार लगाता है। और आप सब ये बात अच्छे तरह से जानते हैं कि हमको पार लगाने वाला, हमको हमारे जीवन को तरन तारण करने वाला कौन? भगवान श्री राम जी। और एक बार निषाद राज्य केवट ने इसी बात को भगवान श्री राम जी से कहा था। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी से इसी बात को कहा था कौन? निषाद राज्य केवट। जब भगवान श्री राम जी निषाद की केवट में, निषाद राज्य केवट के डोंगा में नाव में बैठ करके उस नाव से गंगा पार लगाने को कहा ना,
तो निषाद राज जी केवट ने उनके चरण धोए थे। उनके चरण धोए थे क्यों? अपना जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उन्होंने चरण धोया। क्योंकि भगवान श्री राम जी के चरण की धूल से एक पत्थर भी नारी बन जाती है। पत्थर अहिल्या नाम का एक पत्थर वो भी नारी में बदल जाती है। तो यहाँ पर महाराज श्री राम, भगवान श्री राम जी को वो चरण धोए और चरण धो करके अपने नाव पर बिठाया। नाव पर बिठाते ही जैसे ही उनको गंगा पार कराया गया निषाद राज जी केवट के द्वारा, तो भगवान श्री राम जी केवट को उतराई देते हैं। मैया उतराई मतलब उनका रोजाना उनकी मजदूरी दिए, और वो केवट मजदूरी लेने से मना कर देता है। वो केवट मजदूरी लेने से मना कर देता है। और क्यों मना करता है? मना क्यों किया? बल्कि वो तो उसका काम था, है ना। केवट का तो काम ही है कि नदी से इस पार से उस पार कराना, चाहे वो प्रभु हो चाहे वो कोई इंसान हो। और जब इंसान से अपनी रोजी ले सकता है, इंसान से अपनी मजदूरी ले सकता है, तो प्रभु से वो अपनी मजदूरी क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे बहुत बड़ी सार छुपी हुई, बहुत बड़ा मूल कारण छुपा हुआ है। और क्या कारण? आइए सुंदर भाव भजन पश्चात जानने का प्रयास करें। रहता जोहत जोहत आँखी पथरागे वो, रहता जोहत जोहत आँखी पथरागे वो, तय कब आवे कब आवे दर्शन दिखा दे मैया वो, दर्शन दिखा दे मैया वो। कि सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चलिया बे भवानी अंगना मोर, चलिया बे मैया अंगना मोर। बोल दुर्गा मैया की जय हो, शीतला मैया की जय हो। ये सोहला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोहला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चलिया बे भवानी अंगना मोर, चलिया बे मैया अंगना मोर, चलिया बे भवानी अंगना मोर, चलिया बे मैया अंगना मोर। सोहला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोहला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चलिया बे भवानी अंगना मोर, चलिया बे मैया अंगना मोर, चलिया बे भवानी अंगना मोर।
हुई थी आवती अंगना बटोरी भवानी मोरी गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो भवानी मोरी गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो यदि चंदन पिढ़ुलिया में बैठन देखी यमुना पाँव पखारो यमुना पाँव पखारो यमुना पाँव पखारो भवानी मोरी यमुना पाँव पखारो यमुना पाँव चलिया भी वो भवानी अंगना मोर चलिया भी वो मैया अंगना मोर चलिया भी वो भवानी अंगना मोर चलिया भी वो मैया अंगना मोर कंचन थारी मदिया सजा की सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो भवानी मोरी सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो कंचन थारी माँ दिया सजा के सुंदरिया सुंदरिया वो यदि कंचन थारी मदिया सजा की सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो भवानी मोरी सुंदर आरती उतारो यदि पारा परोसिन सबला बुला के तोरी जस लगावो तोरी जस लगावो तोरी जस लगावो भवानी मोरी तोरी जस लगावो तोरी जस लगावो चलिया भी वो भवानी अंगना मोर चलिया भी वो मैया अंगना मोर चलिया भी वो भवानी अंगना मोर चलिया भी वो मैया अंगना मोर ये सोहला सिंगार करके लाल चुनरिया बोढ़े सोहला सिंगार करके लाल चुनरिया बोढ़ चलिया भी वो भवानी अंगना मोर चलिया भी वो मैया अंगना मोर चलिया भी वो भवानी अंगना मोर चलिया भी वो मैया अंगना मोर ये मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई तोरी गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई तोरी गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई तोरे बिना कोनो नहीं मोर अरे जी सुन ले दाई मोर तोरे बिना कोनो नहीं मोर अरे जी सुन ले दाई मोर भारी कर लाई ये मुला गोदी में खिला ले दाई ये मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई तोरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई तोरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई तोरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई
बोल दुर्गा मैया की जय हो, शीतला मैया की जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, रमे रमे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वराणने। केवट महाराज, निषाद राज्य केवट और भगवान श्री रामचंद्र जी, वो केवट, दोनों में समानता बताता है मैया। कौन सी समानता? जब भगवान श्री राम जी केवट को, निषाद राज्य केवट को डोंगा से उस पार ले जाने के लिए, गंगा नदी से पार कराने के लिए, जब वो उसकी उतराई देता है, जब वो उसका उतराई देता है और उसकी रोजाना देता है ना, जब मजदूरी देता है, तो वो केवट वो मजदूरी लेने से मना कर देता है। सीधे सीधे वो मना कर देता है। कहता है क्या कि प्रभु, कभी भी नाई एक नाई दूसरी नाई से मजदूरी नहीं लेता, एक नाई दूसरी नाई से मजदूरी नहीं लेता, एक किसान दूसरे किसान से मजदूरी नहीं लेता, एक दर्जी दूसरी दर्जी से मजदूरी नहीं लेता। और आप भी पार लगाने वाले हैं, मैं भी पार लगाने वाला हूँ। आप भी खेवैया, मैं भी खेवैया, तो हम दोनों का काम भी बराबर है। तो भला मैं कैसे आपसे अपनी मजदूरी ले लूं? मैं भला कैसे आपसे मजदूरी ले सकता हूँ? भगवान श्री राम जी यहाँ पर केवट से कहते हैं क्या कि आपका और मेरा ऐसा कौन सा काम है जो दोनों सेम सेम है, दोनों बराबर का काम है। ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण तुम अपनी उतराई नहीं ले रहे हो, अपनी मजदूरी नहीं ले रहे हो? तो केवट ने बताया क्या कि प्रभु, आप भी खेवैया हो और मैं भी खेवैया हूँ, है ना? आप भी खेवैया हूँ और मैं भी खेवैया हूँ। मैं डोंगा को खोने वाला हूँ, मैं डोंगा को खोने वाला हूँ और आप इस नैया को खोने वाले हैं। आपको भी पार लगाना है और मुझे भी पार लगाना है। क्या कहा? आप भी पार लगाते हो प्रभु और मैं भी पार लगाता हूँ। दोनों का काम बराबरी का काम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है क्या कि मैं लोगों को गंगा पार कराता हूँ और आप भवसागर से इस दुनिया से पार लगाते हो। किसको? हम सबको, जन को कल्याण करने वाले आप प्रभु श्री राम जी भवसागर से पार लगाने वाले हो, भवसागर को तारण करने वाले हो। ये काम हम दोनों का बराबरी का है। इसलिए केवट, निषाद राज्य केवट भगवान श्री राम जी से अपनी मजदूरी नहीं लेता, अपनी कमाई नहीं लेता, अपनी मजदूरी नहीं लेता मैया यहाँ पर, है ना? और देखो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भी हैं क्या कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। जग कारण, जग का अर्थ है क्या? संसार, और कारण का अर्थ, जग का कारण, जग का अर्थ है संसार और कारण का अर्थ है क्या कि कारण या मूल। इसलिए जग कारण का अर्थ है संसार का कारण या मूल। संसार का जो कारण और ये मूल, इन दोनों का अर्थ को दर्शाता है कि भगवान राम ही संसार के मूल कारण है, हमारे जीवन को पार लगाने वाला, हम सबको भवसागर से तरन तारण करने वाला कौन? भगवान श्री राम जी, जो कौन है? मूल के कारण है। भगवान श्री राम जी मूल कारण है और इस संसार की उत्पत्ति का वो कारण बनते हैं। तरण का अर्थ होता है, तरण का अर्थ क्या कि यहाँ से पार लगाना,
पार लगाना, तरण का अर्थ पार लगाना, जो प्रभु श्री राम जी हम सबको इस दुनिया से पार लगाते हैं, इस मोह माया से पार लगाते हैं, इस भवसागर से वो पार लगाते हैं। और भगवान श्री राम जी कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा क्या कि हम कौशल राज दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। दशरथ जी महाराज कौन? त्रेता युग में एक अयोध्या नगरी थी, वो अयोध्या नगरी के राजा थे कौन? कौशल राज महाराज दशरथ जी। चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ जी वो अयोध्या नगरी के राजा, अयोध्या नगरी के मालिक थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी प्रकार इस बात को कहा क्या कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। पिताजी के वचन को मान करके, उनकी आज्ञा को पालन करके हम इस वन में आए हैं। और क्यों आए? तो देखो हमारे राम लक्ष्मण नाम है, उन्होंने अपना नाम भी बताया कि हमारे नाम कौन है? राम और लक्ष्मण। जो सांवले हैं वो भगवान श्री राम जी, जो गौर रूप में है, अति सुंदर गौर रूप में, वो लक्ष्मण जी महाराज। तो उन्होंने अपने नाम से ही संबोधित किया कि हम राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, दोनों भ्राता हैं, हम दोनों भाई हैं। और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी है। और वो स्त्री कौन रहती है? वो स्त्री कौन रहती है भैया? माता जानकी, माता सीता जी। और ये बात कब की है? जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी को। और वनवास किसका हुआ था? वनवास किसका हुआ था? सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था। लेकिन जिद के कारण, लक्ष्मण जी महाराज के जिद और माता जानकी के जिद के कारण उनको भी साथ लाना पड़ा। तो इसी बात को यहाँ पर वो बताते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा में लिखे थे क्या कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। आप अवतरित होकर के आए हो प्रभु, किसके लिए? जन के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए अवतरित होकर के आए। और रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला था, जन्म होने वाला था, जन्म से पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतरित लिया था, अवतरण लिया था। किसके लिए अवतरण लिया था? उस समय वो मनुष्य के रूप में ही, मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। और किसके लिए? विप्रधीन सुर संत हिति लिन्न मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, और संत मतलब साधु संत और समाज। ये तीनों के लिए भगवान श्री राम जी अवतरित होकर के आए थे। यहाँ पर इसी बात को दर्शाया गया है कि भगवान श्री राम जी मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में वो अवतरित होकर के आए थे। और प्रथम सोपान में गौ मतलब धेनु के लिए, ब्राह्मण के लिए और संत के लिए वो अवतरित हुए थे। और यहाँ किष्किंधा कांड में भी अवतार हुए, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के आए। और भगवान श्री रामचंद्र जी इसी बात को बताते हैं क्या कि हम दोनों सुंदर रूप से गौर सांवले और गौर रूप के दोनों भाई हैं, दोनों भ्राता हैं। और हमारे साथ एक स्त्री है, कौन? माता सीता, माता जानकी, जो उनके साथ वन में आई हुई है, जो उनके साथ वन में विचरण कर रही है। वनवास वो 14 वर्ष का, ये तीनों वनवास काटते हैं। आइए पीली बत्ती का संकेत एक सुंदर भाव भजन के साथ में आइए पीली बत्ती संकेत और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक सुंदर हनुमान जी के भजन आप सबके बीच प्रस्तुत।
नहीं नहीं बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से भरी लंका को जल में ही जला दिया। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। हो अंजन के दुलर मातुर अजब काम है, अंजन के दुलर मातुर अजब काम है। छाती लचर दिखाई उमा सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली बली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। चलाए मुँह मावला दबाए, दुनिया उलझी चलाए मुँह मावला दबाए। कतिका ही दूर शक्ति कुन पार नहीं तो पाए, कतिका ही दूर शक्ति कुन पार नहीं तो पाए। ही रूप धरे वानर के पूछ नाम है, रूप धरे वानर के पूछ नाम है। छाती मचिर दिखाए उमा सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। सुधने पर उड़ के जिते हलंका, सीता के सुधने पर उड़ के जिते हलंका। लंका में तह जाके सबके बजाए डंका, लंका में तह जाके सबके बजाए डंका। ओ सोन धरे चिड़िया के रूप नाम है, रूप धरे वानर के पूछ नाम है। छाती लचर दिखाए उमा सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली मनाम है। बजरंग बली बली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बोलिए हनुमान लाल महाराज की जय हो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी मिली कथा प्रसंग पर बहुत ही सुंदर भाव आप सबके बीच समर्पित कर रहे थे। अरे ये तो वो भाव थे जिस पर कहना भी मुश्किल है। मैं तो बस यही कहूंगी क्या, और इस दिल में
क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो राम ही राम लिखा रखा है, राम ही राम लिखा रखा है। बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग। जग कारण तारण भव भंजन, धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति, लिन्ह मनुज अवतार। ये किष्किंधा कांड रामचरितमानस के सबसे छोटे कांड आवे, लगभग 30 दोहा है। कथा 30 दोहा, लेकिन अतका मजेदार कथा प्रसंग ये किष्किंधा कांड के आवे। जे पूरा किष्किंधा कांड जानते हो ना, जे पूरा वानर मन के कांड आवे, माने पूरा ओकरे कथा सुने लगे है। लेकिन ये जो कथा प्रसंग है बड़ा ही अद्भुत और मार्मिक, कि एक भक्त और भगवान के मिलन पहली बार हनुमान जी के सामने राम जी जब आते हैं, है ना, और राम जी ने जब देखते ना, तो हनुमान जी आज फिर परीक्षा लेकर आ रहे हैं। भेजते ना जीव को ने, सुग्रीव एक जीव है, और सुग्रीव रूपी जीव के भीतर जब भय आ जाते है ना, सुग्रीव रूपी जीव के भीतर जब भय आ जाते ना, तो कहाँ जाके छिपे हैं? वहाँ ऋषि मुख। माने जब भी जीव ला अपन कल्याण चाहिए तो ऋषि के सम्मुख रहना चाहिए। तो आज ऋषि मुख पर्वत में विराजमान है कौन? सुग्रीव जी महाराज। और जब ओला भय सताते, मौत के जब डर आते ना, तो हनुमान जी आज परीक्षा लेकर रूप बदल के वामन देवता के रूप ला धर के राम जी के समक्ष आके ठाड़ हो गए। और जब भगवान के सुंदर स्वरूप ला देखते ना, सुंदर स्वरूप ला देखते, तो समझ जाते हैं कि साधारण नौहरी जी के सामने में आज रूप बदल के खड़े हो। अरे ये भाव तो हनुमान जी ही जान सकते हैं और राम जी ही जान सकते हैं। एक भक्त और भगवान के जब मिलन होते तो वो समय के भाव का होते हैं। ये भाव ला आप सबके बीच रखे के प्रयास करते रही हमर आदरणीय दीदी जी नीला दीदी। और मैं तो कथो दाई हो, अगर तुहर मन के आगू में मूर्ति मान है राम जी जानकी जी, अगर साक्षात प्रकट हो जाए तू मन का मांगू कथो, पटेवा वाले मन का मांगू कथो। हाँ, अरे यही भाव ला हमला समझ में ये जगह में कि जब हमारे समक्ष भगवान आ जाही तो हमला का मांगना है, मांगना का ही। ये कथा प्रसंग हमला यही शिक्षा देते कि भक्त और भगवान माने भगवान हमारे समक्ष है तो हमला का चाहिए। अरे का चाहिए? जब भगवान ही मिल गए तो करते का मांगना, हमला का मांगना है? कुछ नहीं मांगना है। अरे हनुमान जी तो एक ही भाव समर्पित करे का, यही अरे मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का बस रस चाहिए। हाँ, राम के नाम का बस रस चाहिए, कितना आनंद है। और आपके गायन वादन व्याख्यान से खुश होकर के हमारे दर्शक दीर्घ की तरफ से कुछ मुद्रा पुष्प आपको सादर समर्पित किए हैं। गुप्तदान हुए हैं 10 रुपए। सुरेश साहू जी आपकी तरफ से भी 10 रुपए की राशि सादर समर्पित हुए हैं। सीतापाल जी आपकी तरफ से 20 रुपए की राशि सादर समर्पित। दानी राम तारक जी आपकी तरफ से भी 10 रुपए की राशि। सम्माननीय गोकुल जी चिपरेडी निवासी है, आपकी तरफ से भी 10 रुपए की राशि सादर समर्पित हुए हैं। और भगवान ऐसे दान दाताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, घर परिवार में सदैव कुशल मंगल बनाए रखे। बोल राजा रामचंद्र की जय। आप सभी तालियां बजाते रहेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही हमें विदा करना है।